तो दत्त संप्रदाय दीक्षा के कुछ विशेष अनुभव यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि एक हमारे साधक थे जो वर्षों से माँ काली की उपासना कर रहे थे। उनको माँ काली की उपासना करते हुए तकरीबन 3-4 साल हो गए, परंतु कोई भी किसी भी प्रकार की अनुभूति उनको नहीं आ रही थी। उसके बाद तकरीबन कुछ देर के बाद वो हमसे मिले। तकरीबन 3-4 साल साधना करके भी हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ये उनकी पहली जब भी हमें मिले तो ये उनका पहला वाक्य था। तो गुरुजी, ये भगवान की अनुभूति आने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको कुछ भोग चढ़ाना पड़ेगा क्या, या फिर किसी प्रकार से विविध प्रकार से दूसरे मार्ग से साधना करने की आवश्यकता है क्या? तो मैंने उनको क्या कहा कि क्या आपने गुरु किया है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने गुरु नहीं किया है। तो मैंने कहा कि गुरु के बिना अनुभूति तो थोड़ी मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, क्या आप हमें दीक्षा दे सकते हैं क्या? तो मैंने उनको भी एक वाक्य स्पष्ट रूप से कहा, दीक्षा देने का अधिकार हमें नहीं है, हम तो सिर्फ संकल्प कर सकते हैं। दीक्षा खुद भगवान दत्तात्रेय देंगे, या फिर नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी देंगे, या फिर खुद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी देंगे। तो अगर आप इनके कृपा के पात्र होना चाहते हैं तो आप इस समय पर बैठ जाइए। तो हुआ आश्चर्य ये हुआ, उनको दीक्षा दी गई गुरु मंत्र की जो दत्त संप्रदाय से निगडित था, परंतु उनको तकरीबन 3 या 4 घंटे तक उनकी जो इष्ट भगवती काली माता थी वह दिखाई देने लगी, और वो उनके दर्शन से कृतार्थ हो गए। और तकरीबन 3 या 4 घंटों तक उनके घर में ही वो वैसी स्थिति में न जाने कितने देर तक बैठे थे। उनको शाम के 6 या 7 बजे तक ऐसा आभास हो रहा था कि माता उनके साथ है और उनके मस्तक पर उन्होंने हाथ रखा है। साथ में ही उनको शाम के 6 या 7 बजे के बीच में अचानक सी स्मशान की सुगंध आने लगी। जैसे काली माता के आजू बाजू वातावरण रहता है वैसी विचित्र प्रकार की सुगंध आने लगी। वो थोड़ा सा डर गए और हमें उन्होंने संपर्क किया। हमने बोला कि कोई भी ऐसी डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, माता आपके घर आई है तो आपको उनकी आराधना करनी चाहिए। और वो एक विचित्र बात बोलते हैं हमेशा, वो आराधना करते हैं दत्त मंत्र की, परंतु सामने दिखाई माता देती है तो वो माता का ही ध्यान करते हुए उन माता में उनको दत्तात्रेय के दर्शन होते हैं, कभी दत्तात्रेय में उनको माता के दर्शन होते हैं। तो इस तरीके से यह जो मार्ग है वो विचित्र मार्ग है, इसमें आपको किसी भी प्रकार से अपना इष्ट बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात यह थी कि और एक हमारे जो शिष्य थे वो पहले यहाँ भारत में रहते थे, उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद उनको कभी दीक्षा लेने की इच्छा हुई तो उन्होंने हमसे संपर्क किया और कहा कि गुरुजी, इस बार मैं दीक्षा के लिए बैठना चाहता हूँ, हमारे पास आसन वगैरह चीज़ें हैं, तो मैं अभी क्या करूं? तो मैंने कहा ठीक है, वहाँ पे इस दिन इस समय बैठ जाइए। यहाँ के 6 बजे और वहाँ के कुछ अलग समय था, तो यहाँ के 6 बजे के हिसाब से वहाँ का जो समय था उस वक्त बैठ जाइए और आपको योग्य जो भी अनुभव है वह आ जाएंगे, आप किसी भी प्रकार से फिक्र ना करें। तो ये सब चीज़ें सुनने के बाद उनको एकदम आश्चर्य लगा और उनको मन में संशय आने लगा कि ऐसा कैसे होगा, हम इतनी दूर बैठे हैं गुरुजी वहाँ पे, तो दीक्षा कैसे होगी। मैंने कहा कि आप किसी भी प्रकार का संशय ना रखें, आप उस वक्त साधना में बैठ जाइए, आपको ईमेल के माध्यम से मंत्र मिल जाएगा। तो हमने उनको ईमेल के माध्यम से मंत्र भेज दिया। उनके सामने परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की एक प्रतिमा थी, उसके सामने बैठ गए। यहाँ के सुबह 6 बजे हम भी बैठ गए, उनके नाम का संकल्प हो गया। उस वक्त भी तकरीबन 20 से 30 लोग उस दिन विविध स्थानों पर दीक्षा के लिए बैठने वाले थे। तो उन्होंने वहाँ पर मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। होते होते हुआ ऐसे कि उनका जो हाथ था वो अचानक से थरथराने लगा और साथ में ही माला हाथ में पकड़ना मुमकिन ना हो सका। अंदर से अब उनकी आंखें थी वो अचानक से एकदम से बंद हो गई और उनकी आंखें वो खोलने का प्रयास कर रहे थे फिर भी खुल नहीं रही थी। फिर अचानक से पूरे शरीर में जोर जोर से कंपन आने लगा और देखते ही देखते उनके सामने नीला प्रकाश दिखने लगा। और उसके बाद जो हुआ वो अत्यंत आश्चर्यकारक था। उनको ऐसा लगने लगा कि वो यहाँ पे इंडिया में एक जगह पे बैठे हैं जहाँ पे दत्तात्रेय का विशिष्ट स्थान है और उस स्थान के नीचे एक दत्त यंत्र वहाँ पे उनको दिखाई देने लगा। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद जब उन्होंने आंखें खोली
तो तकरीबन 3 घंटे निकल चुके थे और वो किस अवस्था में थे, कहाँ थे, ये उन्हें पता नहीं चल रहा था। तो इस तरीके के और भी अद्भुत अनुभव बहुत सारे लोगों को आते हैं, आते रहेंगे। उसके बाद उन्होंने एकदम खुशी से हमें फ़ोन किया और बताया कि गुरुजी इस तरह की हमें एक दृश्य दिखाई देने लगा। तो मैंने कहा कि उस दत्त यंत्र का मैंने वर्णन किया तो वो वही था। तो मैंने हंसकर बोला कि हाँ, यही हमारा दत्त यंत्र है। तो उनको एकदम आश्चर्य लगा और मैंने उनको आगे भी बहुत सारी सूचनाएं दी और उसके साथ साधना करने के लिए कहा और उनका जो भी जीवन था एकदम से परिवर्तित हो गया। और वो आज भी कम से कम सुबह 2 घंटे और शाम के 2 घंटे साधना करते हैं और वो साधना में पूर्ण तरीके से आगे एकाग्र हो गए। और आगे जब उनका जो भी कभी बुरा समय चल रहा था तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गुरु मंत्र के सहारे उनका बुरा समय नष्ट करके उनके जीवन में अच्छा समय आया। तो इस तरीके के बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको अनुभव आते हैं। अभी इनके अनुभवों के पीछे मैं एक आपको राज की बात बताना चाहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि ये जो अनुभव आते हैं इसका हमसे कोई भी लेना देना नहीं है। सिर्फ हमारे गुरु आज्ञा से हम यहाँ पे आपके नाम का संकल्प करते हैं, आपके जो मंत्र हो या फिर नाम हो, किसी भी प्रकार की दीक्षा हो, उसका संकल्प करते हैं और संप्रदाय की शक्ति खुद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी हो या फिर नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी हो या फिर भगवान दत्तात्रेय हो, ये सब इस मार्ग को नियंत्रित करते हैं और वही आपको अनुभव देते हैं। तो इसके लिए आपके कर्म दशा के अनुसार आपको विविध प्रकार के अनुभव आते हैं और आपके अनुभवों में विविध प्रकार से वृद्धि होती जाती है। तो इस तरीके से जो भगवान दत्तात्रेय की दत्त संप्रदाय दीक्षा है उसमें आने के बाद आपको किसी भी प्रकार से आपके इष्ट को बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मन में संशय ना रखिए। अभी इसके तारीख के बारे में बात करते हैं। तो इसकी तारीख कब है? तो आने वाले जून के 26 तारीख को, 26 जून यानी जून का जो चौथा रविवार है वहाँ पे क्या है कि इसकी तारीख है। तो 26 जून को आपको दत्त संप्रदाय दीक्षा प्राप्त होगी। आप दत्त संप्रदाय दीक्षा में शामिल हो सकते हैं। उस दिन सुबह 6 बजे आपको दीक्षा प्राप्त होगी। 6 बजे नहीं, 6:30 बजे आपको दीक्षा प्राप्त होगी। तो आपको 6:30 बजे अपने ही घर में बैठना होगा। अगर आपको इसके संबंधित इंक्वायरी करनी है या फिर आपको दीक्षा के लिए आवेदन करना है, एप्लीकेशन करना है, तो नीचे दीक्षा फॉर्म की एक लिंक आपको मिलेगी। उस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा, उसमें गूगल फॉर्म भरना होगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। वहाँ पे ये मेंशन करना होगा कि आपको नाम दीक्षा चाहिए या आपको जो मिलेंगे, एक नाम दीक्षा के और दूसरा मंत्र दीक्षा के ऑप्शन मिलेंगे। तो ये दोनों में से जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे उस प्रकार हमारी कोऑर्डिनेटर के यहाँ से आपको कॉल आ जाएगा और वहाँ पे आपको साधन सामग्री वगैरह जो चीज़ें हैं वो समझाई जाएगी। उसमें भी आपको सबसे पहले जो पुस्तिका है वो पढ़नी पड़ेगी और उसके बाद उस पुस्तिका को पढ़ने के बाद आपको आगे का निर्णय करना स्वयं है। कि हमारी तरफ से किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं है, परंतु कुछ नियम हर संप्रदाय के होते हैं, वैसे ही इस संप्रदाय की ये नियम है। तो उस नियम को अगर आपको फॉलो करना है तो जो भी चीज़ें बताई गई है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, जिससे आपका पूर्ण तरीके से कल्याण होगा। तो इसके लिए ये जो संप्रदाय है या फिर ये जो यहाँ का मार्ग है वो सदैव भक्तों के कल्याण के लिए ही बनाया गया है और यहाँ के नियम भी उनके लिए ही बनाए गए हैं। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें हुई। आपको तारीख, समय और किस दिन कैसे होगा ये सारी चीज़ें मालूम पड़ी। आवेदन कैसे करना है ये भी मालूम हुआ। अब इसके बाद आपको एक चीज़ करनी है, तंत्र शक्ति ज्ञान प्रतियोगिता में अगर आप आपने अभी तक हिस्सा नहीं लिया है तो उसका भी लिंक नीचे दिया गया है। साथ में आपको साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत पुस्तक है उसका भी लिंक नीचे दिया गया है। तो जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं उन्होंने दीक्षा के लिए अप्लाई करना है। उनका जो भी फॉर्म नहीं, अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। अवधूत चिंतन। श्री गुरुदेव दत्त।